प्रिय आत्मन नमो नमः। कक्षा 10वीं की पुस्तक शेमुसी के सप्तमः पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा को लेकर उपस्थित हूँ मैं दुर्गेश जोशी। इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। सौहार्दम प्रकृतेः शोभा में सौहार्द का अर्थ होता है आपसी मेलजोल या आपस में मिलजुल कर रहना। प्रकृति है यानी प्रकृति की, और शोभा यानी शोभा या सुंदरता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपस में मिलजुल कर रहना या आपसी मेलजोल ही प्रकृति की शोभा है। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः यानी आजकल हम देख रहे हैं या इस समय हम देख रहे हैं यत समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता कि समाज के लोग स्वाभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयति। स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। नैवम किमपि चिंतयति कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवन उद्देश्यम अधुना इदम संजातम उनके जीवन का उद्देश्य अब इस प्रकार से हो गया है। देखिए कितना अच्छा श्लोक दिया है। नीचेर नीचैर अति नीच नीचैहि सर्वैहि उपायैहि फलमेव साध्यम। अर्थ इस प्रकार से है नीच अनीच अति नीच से नीच सभी उपायों से फल की ही वे लोग साधना करते हैं। अर्थात येन केन प्रकारेण फल की प्राप्ति व्यक्ति चाह रहा है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्तं भवति सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अर्थात इसलिए समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए पारस्परिक स्नेह संवर्धनाएं ने बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन पशु पक्षी के माध्यम से समाजे व्यवहृतम समाज में स्थित आत्माभिमानम दर्शयन आत्म अभिमान को दिखाते हुए प्रकृति ही मातुः माध्यमेन प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष स्थापित अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं यत कालानुगुणम सर्वेषां महत्तम भवति कि काल और गुण का सभी के लिए महत्व है या महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। स्वकल्याणाय परस्परम सस्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पाठ के कठिन शब्दों के नीचे लाल स्याही से अंडरलाइन करके उनके अर्थ उसी के नीचे लिखे हुए हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। वन का दृश्य है, समीप में एव एका नदी बहती एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यति एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। धुनोति का अर्थ होता है पकड़कर घुमाना। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति क्रोधित शेर उसको पकड़ना चाहता है। परम वानरस्तु क्रुद्धित्वा वृक्षमारूढ़ परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षो अपि आरोहति तभी वृक्ष से एक दूसरा बंदर नीचे आता है और शेर का कर्णम आकृष्य कान को खींचकर फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति तुदन्ति का अर्थ होता है तंग करते हैं। इस प्रकार बार बार वानर शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है या जाता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति दौड़ता है गर्जता है परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः सन्ति
बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की इस प्रकार की दशा देखकर खुशी से भरा हुआ कलरव करते हैं। कलरव का अर्थ होता है चहाहट। निद्रा भग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थां श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद भंग होने से दुखी वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवे यानी छोटे जीवों द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ, श्रांत ने थका हुआ, सर्व जंतुन दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए बोला, भो अरे अहम वनराजः किम भयम न जायते किमर्थम मावेव तुदंती सर्वे मिलित्वा। अरे मैं वन का राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं होता? किस लिए मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो? एक वानर, तब एक वानर बोला, यतः त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वदा अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज हो किंतु सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि तरहि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि। और अपनी रक्षा करने में भी आप समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? तो अन्य वानर, दूसरा वानर बोलता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमाना परे सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। इसका अन्वय इस प्रकार से है, यह परई वित्रस्तान पीड्यमानान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांतो न संशय। अर्थ इस प्रकार से है कि जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की राजा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है। और इसमें कृतांतो न संशय, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। काकः, तब कौवा कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। हाँ, सत्य कहा, वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। पिकः, पिका है ना कोयल, उपहसन है ना हंसते हुए। कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि न रूपम न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णम मेध्याम मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कोयल कहती है कि कथम त्वं योग्यः वनराजा भवितुम, तुम वनराज बनने के योग्य कैसे हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि, यहाँ वहाँ काँव काँव की कर्कश और कट्टु ध्वनि के द्वारा वातावरण को तुम खराब करते हो। न रूपम, न तो रूप है, न ध्वनि रस्ती, न ही ध्वनि है या आवाज़ है। कृष्णवर्णम, काले रंग वाले हो। मेध्याम मेध्य भक्षकम, पवित्र और अपवित्र सभी चीज़ें खा लेते हो। त्वाम कथम वनराज्यम मन्यामहे वयम, हम तुमको कैसे वनराज मान ले? तब कौवा बोलता है, काक, अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे कोयल क्यों जलती हो? यदि अहम कृष्णवर्ण तरी त्वम किम गौरांग, यदि मैं काले रंग का हूँ तो तुम क्या गोरी हो? अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतं वदसि चेत काकः दसेत इति प्रकारेण। क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्यप्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है कि झूठ बोले तो कौवा काटे, अनृतं वदसि चेत काकः दसेत इति प्रकारेण, इस प्रकार से यानी मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, और काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पीकः, तब कोयल कहती है, अलम अलम अति विकथनेन, बस करो इतनी डींगे मारना। अविकथनेन होता है डींग मारना। किम विस्मर्यते यत, क्या तुम भूल गए हो? फिर यहाँ की जगह एक श्लोक दिया हुआ है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो
वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय इस प्रकार से है कि काकः कृष्णः भवति, पीकः कृष्णः च भवति, पीक काकयो को भेदः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। अर्थात कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है? बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, अर्थात आवाज़ से पहचान में आ जाता है। तब कौवा कहता है रे परभ्रत, परभ्रत यानी होता है कोयल, अरे कोयल अहम यदि तौ संततिम न पालयामी तरही कुत्र स्युः पीकाः। मैं यदि तुम्हारी संतानों को नहीं पालता हूँ तो कोयल कहाँ है? अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राटः काकः, इसलिए मैं ही करुणा करने वाला पक्षी सम्राट हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा ही कोयल के बच्चों को बड़ा करता है। गज, तब हाथी आता है, समीपतः एवा गच्छन अरे, वो पास आकर बोलता है अरे अरे सर्व संभाषणम शृण्वन्नेवाहम अत्र आगच्छम, सभी संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली पराक्रमी च, और बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशून् तु तुदन्तं जंतुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। शेर हो या अन्य कोई भी वन्य पशुओं को तो परेशान करते हुए मैं अपनी सूंड से ही पटक कर मार दूंगा। स्वशुण्डेन पोथयित्वा, पोथयित्वा यानी पकड़कर, मारिष्यामि ने मार दूंगा। किम अन्य को अप्यस्ति एतादृश पराक्रमी, वो हाथी कहता है कि क्या ऐसा कोई दूसरा भी पराक्रमी है मेरे समान? अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। तब बंदर बोलते हैं अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसा है क्या? शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोऽपि आरोहति। तभी एक बंदर शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोड़यितुम् इच्छति परम वानरस्तु कूर्दयित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से गिराना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्टवा सिंह अपि हंसति वदति च। इस प्रकार हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ, वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दौड़ता हुआ देखकर दृष्टवा सिंह अपि हंसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है, शेर बोलता है भो गज, अरे ओ हाथी, माम अप्येव मेवा तुदंतम एते वानरा, ये बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान करते हैं। वानरः, तब वानर बोलते हैं एतस्मादेव तु कथयामि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति ही। बंदर बोलते हैं इसी कारण से तो कह रहा हूँ, एतस्मादेव तु कथयामि, कह रहा हूँ कि यद अहमेव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ, जिसके द्वारा विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर और हाथी को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है। अस्माकं जाति समर्था। अतः वन्य जंतूनाम रक्षाए वयमेव क्षमा, अतः वन्य जीवों की रक्षा करने में हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, यह सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला बोला। बगुला बोलता है अरे अरे माम विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम अर्हति, अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा बनने के योग्य? अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान चिंतयिष्यामि। मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए स्थित प्रज्ञ यानी ध्यानमग्न स्थिर बुद्धि वाले के समान स्थित रहकर सभी की रक्षा के उपायों की चिंता करूँगा। उपायान चिंतिष्यामि सर्वेषां रक्षाया, सभी की रक्षा का चिंतन करूँगा। योजनां निर्मीय च स्वभाषायां विविध पदम अलंकम कुर्वाणे जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्विति कार्याशामि, और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों से अलंकृत कर जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज का पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। तब मयूर बोलता है
वृक्षो परितः अट्टाहस पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से जोर जोर से हंसते हुए। विरम विरम आत्मश्लाघायाः किम न जानासि यत्, रुको रुको अपनी प्रशंसा की बस करो, क्या आप लोग नहीं जानते हो कि। उसके बाद एक श्लोक है, यदि न स्यान्न नरपति ही सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नोरिव। इसका अन्वय इस प्रकार से है, यदि नरपति ही सम्यक नेता न स्यात् ततः प्रजा इह अकर्णधारा नौ इव जलधौ विप्लवेत। इसका अर्थ होता है कि यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। तो मयूर बोलता है, को न जानाति तो ध्यान अवस्थाम, अरे बगले तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्षेसी। स्थिर और स्थित बुद्धि वाले ऐसे बहाने से बेचारी मछलियों को छलपूर्वक पकड़कर क्रूरतापूर्वक तुम उसको खा जाते हो। दिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्व पक्षी कुल में अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल अपमानित ही होता है। वानरः सगर्वम, तो वानर ऊपर से गर्व के साथ बोलता है, अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसके लिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए आप सभी वन्यजीव तैयार हो जाओ। मयूर, तब मोर बोलता है, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णिम भव, चुप रहो, चुप हो जाओ। तुम योग्य वनराज पदाय, तुम कैसे वनराज पद के योग्य हो सकते हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर को देखो, राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षीराजः कृतः, मेरे सिर पर राज मुकुट के समान कलंगी को स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम संजाता, इसलिए अब वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए संजाता, यानी तैयार हो जाओ। भवन्तु अधुना, अब आप सभी लोग। यतः कथम को अप्य अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, क्योंकि ऐसे कोई दूसरा विधाता के निर्णय को अन्यथा करने में बदलने में समर्थ है। तब कौवा बोलता है, सव्यंग्यम, व्यंग्यपूर्वक बोलता है, अरे अहि भूक, अरे ओ सांप को खाने वाले, नत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, तुमको नाचने के अलावा क्या आता है मयूर। वनराज पदा योग्यम मन्यामहे वयम, वनराज के पद के लिए आपको हम किस बात के लिए योग्य माने। तब कौवे के बोलने के पश्चात मयूर बोलता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृते है आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम पूर्वम सौंदर्यम, मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को देखो। पिच्छा नुदघाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पंखों को फैलाकर वह नृत्य की अवस्था में आ जाता है। न को अपि त्रैलोक्ये मत सदृश सुंदर, ये तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् वही करिष्यामि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वालों को तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातु आगतौ एतम विवादम श्रोणतः वदतः च। इसी बीच क्या होता है कि बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए वहाँ आते हैं और इस विवाद को सुनकर बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, वे दोनों बोलते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चुनाव किया जा रहा है या चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तुम सर्वसम्मत्याः, सर्वसम्मति से जिस किसी का भी आप चयन कर लें, हम दोनों तैयार हैं। शेर बोलता है, सिंह, तुष्णिम भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, अतएव विचार विमर्श प्रचलति।
ये वन्य जीवों के भक्षक को रक्षक के योग्य नहीं मानते, इसलिए ही यहाँ विचार विमर्श चल रहा है। बकः तब बोगला बोलता है, सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदयेन, शेर महोदय ने सर्वदा उचित ही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, अत्र तु संसितिलेश्यापि अवकाशः एव नास्ति। वास्तव में बहुत समय तक शेर के द्वारा ही शासन किया गया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही वनराज होगा, यह निश्चित है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। अवकाश एवं नास्ति, कुछ भी संशय नहीं है। सर्वे पक्षिणः, तब सभी पक्षी ऊंचे स्वर में बोलते हैं, आम आम कश्चित् खगः एव वन राजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्, तदा ते सर्वे गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलुकं वीक्ष्यं विचारितं यदेशम् आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलुक एवं अस्माकं राजा भविष्यति, परस्परम आदिश्यन्ति च तदानीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना अन्य किसी को भी इस पद के योग्य नहीं मानता था। अन्यम किमपि अस्मै पदा योग्यम चिंतयति तरहि कथम निर्णयः भवेत्, तब निर्णय कैसा होगा। तै सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतकम उल्लुकम वीक्ष्य, तब उन सभी ने गहरी नींद से सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि यह स्वयं की प्रशंसा से रहित है, यानी यह खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा है, नहीं पद का लोभी है, यानी आत्मश्लाघाहीन, पद निर्लिप्त, यानी पद का लोभी भी नहीं है, एवं अस्माकम राजा, इसके उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति तम तदा नियताम, आपस में सभी अभिषेक संबंधी सामान को लाने का आदेश देते हैं कि हमारा जो राजा है वो अब उल्लू होगा। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तरहि सहसा एव, सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक कौवा जो है वो अट्टहासपूर्णेन स्वरेन, वो अट्टहासपूर्वक हंसते हुए कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूरः हंस कोकिल चक्रवाक शुक सार्षादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य कराल वक्त्रस्या अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। यह तो सर्वथा अनुचित है कि मोर, हंस, कोकिल ने कोयल, चक्रवाक, तोता, सारदासी, सारस आदि पक्षी प्रधान के उपस्थित होते हुए भी इस दिन के अंधे, दिवा अंधस्यास्य, दिन के अंधे भयानक मुख वाले उल्लू के अभिषेक के लिए आप सब तैयार हो रहे हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमानः एष कथम अस्मान रक्षिष्यति, जो पूरे दिन सोता रहता है वह हमारी रक्षा कैसा करेगा। वास्तव में कहा गया है, स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। इसका अन्वय इस प्रकार से है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलुकम नृपति कृत्वा नु का सिद्धि भविष्यति, अर्थात स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि हो सकती है, अर्थात उल्लू भी राजा बनने के योग्य नहीं है। पशु पक्षियों की वनराज पद को लेकर हो रहे वाद विवाद के बीच ही ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता स्नेहपूर्वक बोलती है, भो भो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संततयः, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम क्रूथः, क्यों बेकार की लड़ाई करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः सदैव स्मरत, हम सभी वन्यजीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, यह सदा याद रखो। फिर यहाँ एक श्लोक है, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चेव षड्विधम प्रति लक्षणम। बोलती हैं कि जो देता है, लेता है,
रहस्य बताता है, पूछता है, भोग करता है और भोजन करता है, यही 6 प्रेम के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, और सभी प्राणी एक ही स्वर में इस चीज़ को बोलते हैं कि माता कथयति तु भवती सर्वदा सम्यक, आप बिल्कुल उचित कहती हैं, बिल्कुल सम्यक कहती हैं। वयम भवती न जानामि, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता तब कहती है अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकं सर्वेषां जननी, आप सभी की जननी हूँ मैं। यूयम सर्वे एवं मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वम विद्यते, सभी का मेरे लिए बड़ा महत्व है। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम क्रुध्वम, जो समय है उसे कलह में व्यर्थ न करें, अपितु मिलकर ही जीवन को मुदित, प्रसन्नचित्त और रसमयम क्रुध्वम रसमय करें। तद्यदा कथितम, क्योंकि इसलिए कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा का आत्मप्रिय में हित नहीं है, अपितु प्रजा के प्रिय में राजा का हित है। अपिच, और भी कहा गया है अगाध जल संचारी न गर्व याति रोहितः, अंगुष्ठोद मात्रेण सफरी फुरायते। अर्थात अतः जलधारा में संचरण करने वाली रोहित नाम की मछली घमंड नहीं करती है, अंगूठे के बराबर जल में छोटी मछली फुदकती रहती है। अर्थात हमें घमंड नहीं करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वनरक्षायै च प्रयन्तताम्, इसलिए आप सभी सफरी मछली के समान एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलित्वा प्राकृतिक सौंदर्याय वनरक्षायै, प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, अर्थात आपस में विवाद से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। प्रिय साथियों, सौहार्दम प्रकृते शोभा पाठ यहाँ समाप्त होता है। हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।